ठीक है, बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और ठीक है, जब भी कोशिश करता हूँ कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लेके आता हूँ। इस बार मेरा टारगेट है 11th और 12th की NCERT कवर करना। ठीक है, क्योंकि मैं फोकस करना चाहता हूँ NCERT पे, तो मैंने एक काम किया है, मैंने लेफ्ट साइड NCERT रख ली है। मैंने कहा ये है NCERT और पेज बाय पेज जो जो यहाँ करा रहे हैं वो यहाँ पर लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करूँगा, अपने थॉट्स वगैरह लिखूँगा। ठीक है, और ये NCERT यहाँ पर खुली रहेगी। एक वीडियो के लिए एक चैप्टर है, एक वीडियो इक्वल्स टू एक चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर है सेट्स, तो सेट से शुरू करते हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना तुम्हें टाइम लगेगा ना मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेट क्या होता है, पहले तुमने देखा होगा कभी कभी, जैसे कुछ नंबर्स को लिख लेते हैं ऐसे, इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट ये भी लिटरेसी है जो सिखानी पड़ती है, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसे बोलते हैं राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और ये हो जाती है स्क्वायर ब्रैकेट। और एक चीज़ होती है बार, जो कभी और पढ़ेंगे। खैर, हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स सेट्स को लिखने के लिए। इसके अंदर कॉमा लगा लगा के सेट्स के ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स डाल देंगे। जैसे मुझे सेट बनाना है 1 2 3, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी बोलना है बोल लो। एक है 1, एक है 2 और एक है 3। इसको लिखने का तरीका होता है, मान लो ये सेट है S इज़ इक्वल टू, S भी लिख सकते थे, P भी लिख सकते थे, Q भी लिख सकते थे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने जो नाम दिया है उस सेट का तुम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट लिखता हूँ पेपर इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं डालता हूँ ऑब्जेक्ट्स 5 17 और एप्पल। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है इसके अंदर सिर्फ नंबर्स होंगे, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। एक और मैं सेट बनाता हूँ, सेट हो गया मेरा Q इज़ इक्वल टू, इसके अंदर मैं डालता हूँ 3 -22/7 और स्टार बना दिया, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इमेज है बट एक ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स। यहाँ कहीं लिखा होगा इसकी डेफिनेशन, अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया सेट। अब सेट को लिखने के दो तरीके हैं, एक को बोलते हैं कि टेक्निकल टर्म्स है, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म तुमने अभी देखी, इसको ऐसे करके बना दो, ढंग से लिखता हूँ मैं, इसको ऐसे करके बना दो A-E-I-O और U, तो ये मेरा सेट हो गया, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। बेसिकली आंसर हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवल्स हैं, कौन से वॉवल्स हैं, तो तुम वो लिखोगे A-E-I-O-U। तो ये मैं इसको मेरे दिमाग में चलता है, इसे बोलते हैं आंसर फॉर्म। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है और ये मेरी टर्म है, आंसर फॉर्म। और दूसरा तरीका इसको लिखने का ये है सेट बिल्डर फॉर्म का, कि सीधा लिख दो तुम क्या करना चाह रहे हो। सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तुम श्योर हो गए कि हाँ, अगर मैंने ये लिख दिया है तो इसका आंसर A-E-I-O-U ही है, ये दोनों बराबर हैं। इस तरह से लिखने को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि तुम सेट बिल्ड कर रहे हो। और मेरे दिमाग में ये होता है, जब मैंने पहले वो पढ़ा था, तो इसे बोलते हैं क्वेश्चन फॉर्म। तो क्वेश्चन फॉर्म से आंसर फॉर्म में जा सकते हो, आंसर फॉर्म से क्वेश्चन फॉर्म में भी जा सकते हो। ठीक है, दोनों बराबर होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का कोई और आंसर नहीं होना चाहिए, या इनकम्प्लीट आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसको साफ करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेट्स एंड द रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हुए कौन से सेट्स हैं। रिवर्स ऑफ इंडिया का कोई एक सेट हो गया, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेट हो गया, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स एक सेट हो गया, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 एंड सो ऑन। आगे क्या बोल रहे हैं, इसको इस पर होल्ड करो, ये NZ-Q वगैरह इस पर बाद में आते हैं। यहाँ कह रहा है सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल इज़ SCHOL। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, तो तुम्हारे सेट के अंदर अगर नंबर्स हैं 1 2 3 3 2, तो बेसिकली ये इक्वल है 1 2 और 3 के। तुम कहना चाह रहे हो कि एक सेट बनाओ, एक ग्रुप बनाओ जिसमें 1 हो, जिसमें 2 हो, जिसमें 3 हो, जिसमें 3 हो। अच्छा, तुमने 3 तो ऐड कर ही लिया, तो 2 बार क्यों बोल रहे हो। और इसमें 2 हो तो 2 भी ऐड कर लिया। तो रिपीट करने से, बार बार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक बार बता दो क्या ऐड करना है और हम ऐड कर लेंगे। तो ये है एक छोटी सी चीज़ सेट में,
कि तुम एक ही बार बताओ कि तुम्हें क्या ऐड करना है, बार बार लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हो, मना नहीं कर रहे, बट दोनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन, राइट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इतना इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके सोल्यूशन जो है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। पहले इसके सोल्यूशन निकाल लेते हैं फटाफट। अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 0, x कॉमन, x माइनस 2 प्लस x माइनस 2, ये 1 होता है, x प्लस 1 x माइनस 2, तो इसका आंसर आ गया x इक्वल्स टू -1 और 2। तो अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं लिखूँगा -1, 2, ये हो गया इसकी रोस्टर फॉर्म, यानी कि आंसर फॉर्म। अगर मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ, एक स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, सोल्यूशन ऑफ x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। बट इसको लिखने का एक और तरीका है, एक अच्छा तरीका है, तुम बोल सकते हो, एक मेरा सेट है s इक्वल्स टू -1, 2, एक और तरीका है s इक्वल्स टू x, और यहाँ पर तुम्हें कोलन लगा सकते हो, यहाँ पर आ जाएगी तुम्हारी कंडीशन x वेयर x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो तुमने बोला कि मेरा s वो x है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है x कोलन यहाँ कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया मेरी रोस्टर फॉर्म, और एग्जांपल देखते हैं अभी, और ये हो गया मेरी सेट बिल्डर फॉर्म, SB फॉर्म, ठीक है। स्कूल में क्या पढ़ाते हैं, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाओ, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में जाओ, आगे पीछे कराते रहते हैं, बीच में कुछ मैथ सॉल्व करा लेंगे, ठीक है। तो जैसे अच्छा वॉवल वाला एग्जांपल भी रखा हुआ है यहाँ पर, वो भी देखते हैं। अगर एक तुम्हारा सेट है S इज इक्वल टू AEIOU, ये हो गई तुम्हारी रोस्टर फॉर्म, और इसी को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तो मैं लिख सकता हूँ S इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, एक रैंडम वेरिएबल, इतनी तो अलजेब्रा पढ़ी है कि तुम वेरिएबल डाल सकते हो, S इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, और कंडीशन ये है कि अल्फ़ा इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो ये होगी तुम्हारी रोस्टर फॉर्म, ये होगी तुम्हारी सेट बिल्डर फॉर्म। और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, इसको साफ करता हूँ मैं, द रिक्वायर्ड नंबर से इतना एग्जाम्पल 3, राइट द सेट A इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। अच्छा, सो ऑन चल रहा है, मतलब ये इनफाइनाइट सेट है जिसमें हम अभी आएंगे, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पे। दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म, अभी तुम्हारी मैथ्स बेसिकली टेस्ट कर रहा है, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, ये तुम्हारी रोस्टर फॉर्म है, और ये चलती जा रही है। एक काम करो, इसके सेट बिल्डर फॉर्म लिख लो। तो मैं अब सिंपल तरीका लिखने का ये है कि A इक्वल्स टू, क्या क्या चीज़ें कॉमन है इनमें, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स वगैरह हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, और सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो मैं लिख सकता हूँ सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स, बस ख़त्म, सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स। अच्छा, इसका ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि 0 भी परफेक्ट स्क्वायर है एक तरह से। तो वो कैसे ठीक करूँ, सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स विच आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A इक्वल्स टू, मान लेते हैं एक मेरा वेरिएबल है x, और कंडीशन क्या है, कंडीशन है x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और एक दूसरी कंडीशन है n इज़ अ नेचुरल नंबर। इसे समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है ये कह रहा है A मेरा वो सेट है जिसके अंदर x है, और x हमारा n स्क्वायर के बराबर है, और n हमारा एक नेचुरल नंबर है। जो भी नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा वो x में होगा, तो वो बेसिकली सेट में होगा। तो इसमें डाल के देखते हैं, n इज़ अ नेचुरल नंबर, 1 डाल के देखते हैं, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो 1 मेरा सेट में डाल दो, 1 आ गया। n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1 के बाद आता है 2, 2 स्क्वायर हो गया 4, तो ये भी आ गया। फिर आता है 3 स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। तुम समझ गए होगे, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी लाइन लिख लो तो तुम्हारा एक रूल बन गया कि अच्छा ठीक है, अगर मेरा x इसको सेटिस्फाई करता है तो वो मेरा इस सेट में होगा, और वो सेट है 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक तरीका ये है लिखने का, और एक तरीका ये लिखने का। अब वापस आते हैं, इस लाइन को ढंग से लिखने के बारे में सोचते हैं। ये जो लिखा है n इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या इसको शॉर्ट फॉर्म है, इसका छोटा तरीका है लिखने का? तो वापस आते हैं,
ठीक है, यहाँ पर तुम देखोगे पेज नंबर कौन सा है ये, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में तुम्हारे पास कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड सेट दिए हुए हैं और ये बोल रहे हैं कि वी गिव बिलो अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट्स यूज्ड पर्टिकुलरली इन मैथ्स। तो नेचुरल नंबर्स को लिखने का इन्होंने तरीका बना दिया एन, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले ली। अब तुम कुछ और भी ले सकते हो, बट सब लोग इस तरह बात करें तो तुम भी कोशिश करोगे तुम भी इस तरह बात करो। तो एन बोल दिया नेचुरल नंबर्स, तो एन का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जेड बोल दिया इंटीजर्स। अब आई क्यों नहीं बोला हो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। जेड बोला इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं बट नेगेटिव भी हो सकते हैं। -2 डॉट 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 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया इंटीजर्स। वैसे तो तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये हो गया नेचुरल नंबर्स। और क्या क्या नंबर्स होते हैं, क्यू बोला रैशनल नंबर्स को। अब ये मुझे समझ में आता थोड़ा सा, क्यू होता है क्वोशेंट, और क्वोशेंट तब आते हो तुम किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिवाइड करते हो। तो रैशनल नंबर्स होते याद है P/Q फॉर्म, P/Q, तो वहाँ से क्यू उठा लो। क्यू हो गया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में कौन सी चीज़ें हैं, अब इसको तुम कैसे लिखोगे इस फॉर्म में। लेट मी पुट सम एग्जांपल्स। क्यू हो गया 1 1/2 5/7 0.9 बार, ये भी एक रैशनल नंबर है। 0.3 रिपीटिंग, ये भी एक रैशनल नंबर है। -1/2, ये भी एक रैशनल नंबर है। 0 भी रैशनल नंबर है। एंड डॉट डॉट डॉट। बट ये थोड़ा सा अजीब सा तरीका है लिखने का, बट यू गेट द आइडिया। क्यों मेरे हो गया रैशनल नंबर्स। और क्या है, और है आर है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स कौन से होते हैं, जो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो तो रियल नंबर्स होते ही हैं, बट वट एवर इज़ नॉट रैशनल, जो इररैशनल है वो भी तो रियल हुआ। जैसे 0 0.9 बार 5/7 पाई ई, ये सारे पाई और ई। और एक और डालता रुको, तुम्हें याद होगा 9th में तुमने 10th में पढ़ा होगा √2, ये पढ़ा था, y √2 इज एन इरैशनल नंबर। क्या एग्जांपल्स, और डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारे हो गए रियल नंबर्स। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी होता है, सी बोलते हैं उसको। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ेंगे किसी और चैप्टर में, 11th में ही आता है, जिसमें आयोटा वगैरह आता है। बट आई थिंक दिस इज़ इट। अब इसके आगे तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए तो प्लस लगा दो, अगर तुम्हें पॉजिटिव रियल नंबर चाहिए तो R प्लस लगा दो, पॉजिटिव रैशनल नंबर चाहिए तो Q प्लस लगा दो। प्लस सही कह रहा हूँ ना मैं, सेट ऑफ पॉजिटिव हाँ सेट ऑफ पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए तो Z प्लस लगा दो। अच्छा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स चाहिए तो ये बेवकूफ़ी है, नेचुरल नंबर्स तो पॉजिटिव ही होते हैं। सो ठीक है, अब इनको याद नहीं करना, एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नेचुरल नंबर्स N, रियल नंबर्स R, इंटीजर Z और रैशनल नंबर्स Q। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं कौन से सेट के अंदर आता है। सबसे बड़ा सेट है यहाँ पर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं इंटीजर्स, ये मेरा Z है, और इंटीजर्स के भी अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो जो भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर तो होगा ही, जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर तो होगा ही, और जो रैशनल नंबर है वो रियल तो होगा ही। रियल में और भी चीज़ें आती हैं, रियल में आते हैं इररैशनल नंबर्स, और रियल से बाहर भी चीज़ें लाई करती हैं जैसे आयोटा। ठीक है, तो ये सब क्यों बताया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स वाले होंगे जिसमें N होगा, Z होगा या Q होगा रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो तुम देखोगे, तुम बोलोगे अच्छा ये Z क्या होता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए Z मेरा इंटीजर है। ठीक है, हो गया। एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स N याद हो जाएगा, रियल नंबर्स R, रैशनल नंबर्स Q और इंटीजर Z। ठीक है, अब इधर वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। कहाँ था हमारा क्वेश्चन, ये रहा, x² + x - 2 = 0। तो इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी s = क्या क्या रूट से -2, 1। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, दिस इज सेम एज 1, -2। तो मैं तो बेसिकली बस ये बताना है कि कौन से एलिमेंट्स इस सेट में हैं, किस ऑर्डर में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मिटा देता हूँ, और ये हो गया इसकी रोस्टर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। अब ध्यान से देखते हैं, ये नई चीज़ है बेसिकली, तुम्हें एक लिखने का तरीका है, जैसे कोडिंग में सीखते हो तुम एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का, वैसे इसमें है s = s, और यहाँ तुम एक कोलन लगाते हो,
एस इक्वल्स टू एक्स और ये कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। और बस ये हो गया, और कुछ करना है क्या? नहीं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे हम एक्चुअली, हम कर रहे थे 149 वाला, 149 20 16 25 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके लिए एस की जगह पी ले लेता हूँ मैं। पी इक्वल्स टू कंडीशन क्या होगी, एक्स, जहाँ पर ये कंडीशन है वेयर एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर कॉमा एन बिलोंग्स टू, अभी बिलोंग्स टू एक नया साइन है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि एन जो स्मॉल एन है वो इस बड़े सेट में जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है नेचुरल नंबर्स का, उसमें से उठा लो, उसका स्क्वायर कर लो, और जो तुम्हें नंबर मिलेगा वो इस सेट में आएगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं सब में से उठा लो, सबका स्क्वायर कर लो, तो तुम्हें एक्स मिल जाएंगे। जो भी सारे एक्स होंगे वो इस सेट में आते हैं। 1 से शुरू करोगे तुम्हारे सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो तुमने एक बेसिकली रूल लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया, जिसका आंसर ये है। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं इसमें तो फाइनल क्लैरिटी आ जाए। राइट द सेट एक्स, ये वाला क्वेश्चन है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। अच्छा, इसको एक्चुअली ये वाली ब्रैकेट यूज़ करनी चाहिए, इन्होंने कौन सी की हुई है मेरे को देख नहीं रही, बहुत छोटा है। ठीक है, दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो पहले रूल बनाते हैं, रूल क्या होगा मन में सोचते हैं, मतलब वर्ड से शुरू करते हैं, लास्ट में ही आंसर लिख लेंगे। तो अगर ध्यान से देखोगे तो 1 से शुरू हो रहा है और 6 तक जा रहा है न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। तो अगर मैं न्यूमरेटर को n मान लूँ तो मेरा डिनोमिनेटर n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मेरा x है n/n+1। ठीक है, अब n क्या है, n कुछ भी नहीं हो सकता, n एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, सो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या ये मेरा आंसर सही है? अगर ये मेरा सेट है p, अच्छा एक चीज़ छोड़ के यहाँ पर टेक्निकली करेक्ट होने के लिए, p इक्वल्स टू x कोलन कंडीशन, ये मेरी कंडीशन है। अच्छा, कंडीशन एक से ज़्यादा हो सकती है, एक तुमने यहाँ लगा ली, कॉमा लगा के तुम कंडीशन सेट कर सकते हो। तो p मेरा वो x है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और कंडीशन क्या है, x इज इक्वल्स टू n/n+1, और n पे कंडीशन क्या है, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ से शुरू करते हैं, 1 डालोगे तो 1/2 आ गया, 2 डालोगे 2/3, ये भी आ गया, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। लेकिन अगर तुम n की वैल्यू 7 डालोगे या 8 डालोगे या 10 डालोगे तो 10/11, 100/101, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। लेकिन ये तो हमें नहीं चाहिए, तो तुम्हें एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि भाई n नेचुरल नंबर तो है बट n 6 से छोटा है, n इज़ लेस देन इक्वल टू 6। 6 ले सकते हो, 6 से ज़्यादा मत लेना, तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, या फिर हाँ इतना काफ़ी है, n इज़ लेस देन इक्वल टू 6, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n इज़ लेस देन इक्वल टू 6। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है x वेयर x इक्वल्स टू n/n+1 वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड n 1 से 6 के बीच में। तो ये 1 से बड़ा है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, ये तो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है। n नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली n 1 से बड़ा होगा, तो ये 1 या 1 से बड़ा होगा। तो आई थिंक मेरा आंसर ज़्यादा बेटर है, बट ठीक है, तुम्हें समझ में आ रही है, फील तुम समझ में लेने की कोशिश करो कि हम बेसिकली क्वेश्चन बना रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अब तक बचपन में तुमने क्या किया था, सिर्फ क्वेश्चन से आंसर निकाला था, यहाँ पर तुम्हें आंसर से क्वेश्चन बनाने को मिल रहा है कि अच्छा एक क्वेश्चन बनाओ जिससे हमारा एग्जैक्टली ये आंसर आए। तो ये हो गई हमारी सेट्स की बेसिकली फर्स्ट थिंग जो हमने पढ़ा। 2 तरीके होते हैं सेट्स को लिखने के, रास्टर वर्सेस सेट बिल्डर। और इसमें शुरू हो जाती है फिर तुम्हारी एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज से पहले एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5, इसको भी देख लेते हैं। ओके, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रास्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। प्रिंसल PRINCAL यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन डी कह रहा है एक्स इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। हाँ बिल्कुल सही है। 0 पे पता नहीं बाद में आते हैं,
ये 18 मुझे दिख रहा है 1 2 3 6 9 8, x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवाइजर ऑफ 18। हाँ ये सही लग रहा है मुझे, क्योंकि 18 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 और 18। 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18 सही है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, x वेयर x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज़ अ डिवाइजर ऑफ 18। ठीक है, अच्छी बात है इन्होंने पॉजिटिव इंटीजर लिखा, बिकॉज 18 को डिवाइड करने वाले नेगेटिव नंबर्स भी तो हैं। ओके, फिर आते हैं 3 - 3 पे, तो वो मुझे 9 से मैच होता दिख रहा है। x इज़ एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 डाल के देखते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 9 0 होगा, -3 पे भी 0 होगा। थिंक फोर्थ ऑप्शन के लिए हमारा बी हो जाएगा, तो जो बचा है उसका आंसर हो जाएगा 0। चेक कर लेते हैं, x इज़ एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। हाँ 1 से 1 कैंसिल, x इक्वल्स टू 0, तो ऑप्शन बी 0। ठीक है, तो मैच करा लिया। अब बस ठीक है, हो गया। अब तुम्हारे पास पहली एक्सरसाइज है, पहले पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, तो ये ट्राई कर लेना। फिर है इंसर्ट एन अप्रोप्रिएट सिम्बल्स बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि इसका पार्ट है। इसे एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ मैं। अगर मैं लिखूँ एक सेट 4 5 और 6, मान लेते हैं ये मेरा सेट है, तो 4 बिलोंग्स टू सेट, 4 बिलोंग्स टू एस, लेकिन 14 डज नॉट बिलोंग टू एस। लिखने का तरीका है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इक्वल नॉट इक्वल से आया है, बट अब 4 इज़ नॉट इक्वल टू एस, 4 बिलोंग्स टू एस, तो इसका एक अलग सिंपल रखना पड़ेगा। ये छोटा सा ई होता है, ठीक है, इस तरह से ई लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो बहुत ईजी है, बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म, हाँ इसमें मज़ा आएगा, क्वेश्चन 4 ढंग से ट्राई करना। फिर है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, तो आंसर निकालना है, तुम कर लोगे। फिर मैच द फॉलोइंग, कूल। तो ये 6 क्वेश्चन हैं, वीडियो पॉज करो, इन 6 क्वेश्चन को ट्राई करो। दिस इज एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है, 1.1, एक्सरसाइज 1.1। 10-15 मिनट लगेंगे, एक बार को कर लो, फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं।